Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास हम करने वाले हैं जनवरी 2025 करंट अफेयर्स, जिसमें हमने डिस्कस करने हैं 150 प्लस एमसीक्यूज. ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो मैंने करवा दिए हैं. ठीक है, तो आज ये है इसका 3rd पार्ट रहने वाला है. तो इस पार्ट में हम मोस्ट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, 40 एमसीक्यूज. ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है. जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स में आप अपेयर होने जा रहे हो, तो ये आपकी वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है. बात करें अगर हम जेके एसएसबी के भी जितने एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेके पीएसआई, और अगर हम बात करें जेके हाई कोर्ट के लिए, तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपने ये क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है. ठीक है, और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपको बता दूं इस चैनल पे डेली बेसिस पे आपको 2 वीडियोस मिलती हैं. रात का टाइम 10 PM है और आपका दिन का 3 बजे है. तो आपको डेली बेसिस पे ज़रूर जुड़ना है और इस क्लासेस जो है फ्री आपको इनका जो है बेनिफिट लेना है. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन 2025. 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं. आपका इंडिया का इस साल 76th रिपब्लिक डे है. ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आपका, इसमें आपको कौन सा चीफ गेस्ट यहाँ पे आए थे वो आपको बताना है. सो बात करें हम ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राभोवो सुबियांतो. ठीक है, तो ये आपके इंडोनेशिया के जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जो कि आपका कल सेलिब्रेट होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has achieved the highest number of hospital registrations under the Ayushman Bharat scheme in January 2025? सबसे ज़्यादा अगर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशंस हुई हैं आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि जनवरी 2025 में जो है आपका ये रिपोर्ट आई है, तो सबसे ज़्यादा आपने बताना है कौन से स्टेट ने अचीव करा है. सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने ये अचीव कर लिया है. इसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मैं बताऊं. 5834 हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे अगर बात करें 2949 गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे और 2885 इतने प्राइवेट फैसिलिटीज़ थे जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हुई थी. और यहाँ पे स्टेट ने इशू करे हैं कार्ड. कितने कार्ड इशू करे हैं? 5.13 करोड़ बेनिफिशरीज को. ठीक है, इलिजिबल टोटल कितने थे? 7.43 करोड़ थे, लेकिन उनमें से 5.13 करोड़ को दे दिए गए हैं. 59.93 लाख पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट रिसीव भी हो चुका है, और जिसका टोटल वर्थ कॉस्ट था 8,483 करोड़. और ये सारे के सारे अगर बात करें स्टेट के द्वारा चलाए गए मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, ये सब इसमें आते हैं. क्या क्या हैं? मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो स्टेट चला रही है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. और गवर्नमेंट का एम क्या है? एटलीस्ट एक मेंबर, जो कि 92% एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, उनके एटलीस्ट एक मेंबर को गोल्डन कार्ड जो है ये रिसीव हो. ठीक है, तो ये आपका आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ये आपका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको पता है 23 करोड़ से भी ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनता है. Which 2 sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List by World Monument Fund WWF के द्वारा यहाँ पे ये 2 साइट्स को चुना गया है, इंक्लूड करा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है और कुछ वाटर क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन 2 को चुना गया है. अब ये वॉच लिस्ट के अंदर आ गई हैं.
जल्दी से बताएं सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग, जो कि आपकी हैदराबाद में है, और भुज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, जो कि आपका गुजरात में है। तो ये दोनों को अभी वॉच लिस्ट में रखा जाएगा WWF के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। What is the name of the indigenous dog breed recently recognized by ICAR and BAGR from the Himalayas? तो ये इंडिजिनियस डॉग ब्रीड है, इसको अभी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो ये आपकी जो है फर्म है जिन्होंने ये आपका रिकॉग्नाइज करा है। तो बताएं इसका नाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गद्दी। ठीक है, और ये आपके बताऊं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज, यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनको किस लिए जाना जाता है, गार्डिंग फ्लॉक्स अगेंस्ट प्रीडेटर्स, लाइक जो भी स्नो लेपर्ड्स हैं, ठीक है, उनको गार्ड करने के लिए, उनसे गार्ड करने के लिए लोगों को। और इसके अलावा इनका नाम जो कि गद्दी शेफर्ड्स होते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं और ये JNK में भी हैं, ठीक है, जो आपकी ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनके नाम के ऊपर इनका नाम भी रखा गया है। 5th क्वेश्चन, What is the name of the program launched to provide seamless immigration facilities at airports? तो ये आपकी इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेगा ये प्रोग्राम, और जल्दी से आपने ये ऑप्शंस पढ़ने हैं और आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTITTP। तो ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है, इसमें आपको एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना, जिसकी फुल फॉर्म होगी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ये आप बताएं कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो ये आपकी होगी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है। चाहे हम बात करें इसमें पुलिस पर्सनल हो, आर्मी पर्सनल हो, ठीक है, इन सबको यहाँ पे ट्रेनिंग करी जाएगी। What monthly pension has Odisha government announced for people jailed during the emergency? तो 1975 में इंदिरा गवर्नमेंट थी, जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आपकी, उस टाइम पे जो है 1975 में इमरजेंसी लग गई थी, तो बहुत से लोगों को जेल में डाला गया था, और उन सभी लोगों को जिन्होंने सफ़र करा था उनके लिए ये पेंशन स्कीम लॉन्च करी गई है। तो ये काफ़ी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20,000 उनको मंथली पेमेंट दी जाएगी, भले ही देर से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत एक अच्छी कहावत साबित हुई उनके लिए। 8th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड the 8th edition of National Program for Organic Production NPOP। तो ये आपका 8th एडिशन होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए आपका नेशनल प्रोग्राम है। Here are the options, mark down the correct answer। सो ये आपका लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। Question number 9th is, which country swore in Nicolas Maduro for a third term amid electoral controversy? निकोलस मैड्यूरो जो है ये अभी तीसरी बार चुने जा चुके हैं। उस इनके टाइम पे अभी जो ये इनको चुना गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी भी हुई, जो वोटिंग सिस्टम में गड़बड़ी करी जाती है, लेकिन फिर भी ये बन गए हैं तीसरी बार। कौन होंगे ये, जल्दी से आंसर बताएं।
सो करेक्ट आंसर इज वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के हैं ये आपके, तो इन्होंने अभी तीसरी बार इनको चुना जा चुका है। Which institute in Himachal Pradesh was recently renamed after former Prime Minister Dr. Manmohan Singh? I hope you have read all the options and the correct answer is option number B, Himachal Pradesh Institute of Public Administration. 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोगों की स्कोर क्या रही वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। In which country Prime Minister Modi will attend the Artificial Intelligence Action Summit? सो ये AI समिट हो रही है जो कहाँ पे होगी और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे ये अटेंड करने के लिए। फ्रांस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फ्रांस में होने जा रही है। कब होगी ये? 10 एंड 11 फरवरी 2025। ठीक है, और यहाँ पे जाने वाले हैं और इसको होस्ट कौन करने वाला है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। The National Youth Day is celebrated on 12th January every year in commemoration of which Indian leader? So the right answer is स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा। तो बात करें अगर हम नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 का जो हुआ था, ये आपका 2025 का बात करें, ठीक है, तो ये 10 से 12 जनवरी को हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब इसको नाम दिया गया विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और ये आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट के अंडर ये आपका मनाया गया ये फेस्टिवल। ठीक है, जो भी प्रोग्राम था। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंदर ये सारा का सारा जो डायलॉग हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो दोनों सेंटर और होस्ट स्टेट आपकी इक्वल कॉस्ट शेयर करती है। ये फेस्टिवल, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? कल्चरल इवेंट्स होते हैं, यूथ कन्वेंशंस होते हैं, एग्जीबिशन, एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसमें टोटल 7500 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। Which country will host the 28th Commonwealth President Conference 2026? So it will be hosted by our India। ठीक है, ये आपका होने वाला है 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस और ये 2026 में होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इज Desert National Park is located in which city? सो ये आपका जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में ये लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। Which country has started the first certificate course in Hindi on World Hindi Day? तो ये देने जा रहा है आपके हिंदी दिवस पे पहला सर्टिफिकेट कोर्स। और ये कौन सा देश है जिसने स्टार्ट करा है? हमारा इंडिया इसमें नहीं होगा, ये मैं पहले बता देती हूँ और ये आपको जल्दी से गेस करना है। सो ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका ने ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और बात करें 10 जनवरी को आपका हिंदी दिवस आपका हर साल सेलिब्रेट होता है और ये इन्होंने लॉन्च करा कहाँ पे? श्रीलंका में कोलंबो में, जो इनकी कैपिटल है, वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करा ये सर्टिफिकेट देना। नेक्स्ट इज What is the name of India's indigenous surgical robotic system that successfully conducted telesurgery recently? तो ये इंडिया का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है जिसने टेली सर्जरी कंडक्ट करी है और ये आपका इसका नाम बताइए।
जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं मंथ वाइज मंथली करंट अफेयर्स के, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो आप मंथली देख लें, ताकि अभी जो नेक्स्ट आपका 28 जैन को सेकंड फुल मॉक टेस्ट होने जा रहा है JNK हाई कोर्ट का, हमारे चैनल पे 3 PM पे, ठीक है। एक ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया है, उसके साथ हमने 9 टोटल फुल मॉक कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हो जाके, ठीक है। और 28 तारीख के लिए आपको नवंबर एंड अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, गॉट इट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका SSI मंत्रा, ये इसका सही आंसर है। How many overseas Indian institutions were honored with the Pravasi Bharatiya Samman Awards at the 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention 2025? So, इतने कितने थे वो? 27 इंडियन इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आपका जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? ये उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। और ये टोटल 27 जो हैं, इनका आप नाम एक बार ओवरव्यू कर लें, क्योंकि आपको क्या पता क्वेश्चन आ जाए। 18th क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द प्रलय मिसाइल? प्रलय मिसाइल आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? इसको डेवलप करा है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। जो प्रलय मिसाइल है, इंडिया की पहली टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो आपकी रिपब्लिक डे परेड में इसका शोकेस होगा, यानी कि टुमारो, ठीक है। आप सबने लाइव देखना है इसका शोकेस, अगर देख सको तो। और ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। और ये डेवलप की गई है आर्मी की जो भी अभी जितनी भी टेक्टिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। और ये आपका 350 से 700 किलोग्राम जो आपका वॉर हेड है, उनका वेट कैरी कर सकती है। और ये एनिमी की जो पोजीशन है वो हाई एक्यूरेसी में स्ट्राइक कर सकती है। और इसको डेवलप करा है DRDO के द्वारा। व्हाट इज DRDO हिम कवच सिस्टम डिजाइंड फॉर? आधे क्वेश्चन हो चुके हैं 20। अभी तक आपका स्कोर कितना रहा, ज़रा पहले वो बताएं। जो भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइव हैं। ये आपका कोल्ड वेदर क्लॉथिंग है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊं, ये आपका डिज़ाइन करा गया है, चाहे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो या फिर -60 डिग्री सेल्सियस हो, ये सभी के लिए ये डिज़ाइन करा गया है। इन सभी एरियाज़ में ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुत्तों ने इतना शोर मचाया है, मैं क्या करूं? वीडियो अगर रोकी तो फिर आपकी टाइम से अपलोड नहीं हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा आप टॉलरेट कर लेना, ठीक है। तो अभी चुप हो गए थोड़ा, मैंने पॉज लिया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका? ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की हिस्ट्री देखें, ठीक है। और ये बता दें 2016 में, ठीक है, तो ये तब का इन पे केस चल रहा है, लेकिन अभी इनको कन्विक्ट कर दिया गया, दोषी घोषित कर लिया गया, लेकिन फिर भी ये इनको सज़ा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। जस्ट ये घोषित हुए हैं। तो ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। क्योंकि ये अभी प्रेसिडेंट की शपथ ले चुके हैं, तो इसी वजह से अभी इनको कोई सज़ा मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per commerce and industry ministry, what is the position of terms of global coffee production? इनसे ही मैं क्लास करा लेती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इंडिया
इंडिया का टोटल पोजीशन है आपकी 7th, ठीक है। ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। Recently, which country ships 6th nuclear reactor for Kundankulam plant at Tamil Nadu? छठा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये शिप्स कर दिया गया है तमिलनाडु का जो कुंदलकुलम प्लांट है उसके लिए। तो इंडिया जो है यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रशिया। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा छठा न्यूक्लियर रिएक्टर तमिलनाडु में है, ठीक है। मैं पानी पी रही थी थोड़ा इसलिए। पेंगुइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली? हर साल आपका पेंगुइन अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका जो सही आंसर है आपका 20 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। Which region was the Zimore Tunnel inaugurated to ensure all-weather connectivity? तो ये ज़ीमोर टनल जो है आपकी रोड की जो स्ट्रेच थी वो जी इसकी शेप थी, क्या थी? जी शेप की जो रोड थी, इसी वजह से इसका नाम भी ज़ीमोर टनल बन गया है। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था 13 जनवरी 2025। किसने करा था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और 6.5 यानी कि 6.5 किलोमीटर ये लॉन्ग है बाई डायरेक्शनल टनल, जो आपके गांधरबल में गगनगीर एंड सोनामर्ग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है। Where was the 27th International Congress on Glass 2025 conference held? 2027वीं इंटरनेशनल कांग्रेस है ये 2025 की, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई है आपकी कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। Which wetland recently hosted the Asian Water Bird Census in Uttarakhand? ऑप्शन नंबर ए, आसान वेटलैंड, ठीक है। इन्होंने आसान वेटलैंड ने होस्ट करा था एशियन वाटर बर्ड सेंसस। थर्मन संगमुरथनम is the president of which country who is on a visit to India from 14th to 18th January 2025? तो इसका आंसर है आपका सिंगापुर, ठीक है। और ये 14 से 18 जनवरी को इंडिया में आए थे, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपको बता देना है, ये आपके नाम देख लो आप, थर्मन संघामूर्थनम, क्या क्या नाम है इनके। Recently, which country has announced its exit from the World Health Organization WHO? आज मैं इधर धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मेरे को बड़ा ही ऐसे अजीब लग रहा है इतना स्लो स्लो बोलना, लेकिन आई थिंक ऐसे ही सही रहेगा। बहुत ज़्यादा फास्ट करने से आपको भी चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ बच्चों ने रिकमेंड करा था कि थोड़ा सा स्लो आप बोल लें। तो इसका सही आंसर था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसने अनाउंस करा है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये एग्जिट कर रहा है। आप बताएं, नया क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इसका नाम, क्यों पता नहीं। थीम बताना है इंडियन आर्मी डे, जो कि 15 जनवरी को हर साल आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि समर्थ भारत सक्षम सेना, ये आपका इंडियन आर्मी डे का थीम है। और बात करें इसको जो सेलिब्रेट किया गया था, इसका तो कुछ लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज लीडिंग द इंडिया मेंस टीम इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? इंडिया की मेंस टीम जो कि खो खो वर्ल्ड कप हुआ उसमें किसने लीड करा है?
प्रतीक वायकर, ठीक है, ये इन्होंने लीड करा और ये 13 से 19 जनवरी को ये खो खो वर्ल्ड कप हुआ था। और जो विमेन टीम्स को लीड करा था वो थी आपकी प्रियंका इंगले। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि हाँ आप हमें बोलें कि कहाँ से आप क्वेश्चन डालती हो। तो भाई मैं मेहनत करती हूँ, बहुत सारे सोर्सेज से मैं आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाती हूँ। ज़रा आप भी थोड़ी कोशिश कर लें, आपको पढ़ना है सिर्फ खुद के लिए, तो इतनी कोशिश नहीं करेंगे तो फिर पेपर आप क्वालिफाई करने के लायक हो नहीं। पहले मैं आपको बात बता देती हूँ, जो भी बच्चे पेपर क्वालिफाई करते हैं ना उनको हर एक सोर्स का पता होता है कि कहाँ से हमने पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है, कितनी हमें प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है। आपको अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही मतलब खुश हो जाते हो, ठीक है, लेकिन पेपर में फिर जब आपके साथ धोखा हो जाएगी तो फिर आप क्या करने वाले हो। आपको उस तरह से प्रिपेयर रहना है ना कि आप पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ना कि आपको इजी पेपर दे दूं मैं डाल डाल के तो आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखोगे, मज़े करोगे, रेस्ट करोगे। ऐसा तो मैं करने वाली नहीं हूँ। तो आपको वीडियो नहीं देखनी हो तो वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे आपने बताना है मेंस एंड वीमेन इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल रिस्पेक्टिवली, ये आपका किसने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन एंड सी यंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। Who will represent India in the swearing in the ceremony of Donald Trump? तो इनकी जो सेरेमनी होगी, क्योंकि जीत तो वो गए हैं, लेकिन इनकी जब सेरेमनी होगी, जब इनको ऑफिशियली बनाया दिया जाएगा तो तब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो एस जयशंकर यहाँ पे जाएंगे। Which organization has released the blueprint to close the women's health gap report? ये आपका रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। विच स्टेट्स या यूटी वर्जिन कोकोनट ऑयल इसको मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग, रिसेंटली इनको मिला है। तो ये आपकी कौन सी स्टेट जो है उसका वो है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडमान एंड निकोबार जो है स्टेट का ये आपका कोकोनट ऑयल है। विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका टीम ने ये जीती है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्री फूड सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, किस पे, एग्री फूड सिस्टम जो क्या है उसके रिलेटेड, कि वहां पे जो है प्रॉपर नाइट्रोजन मैनेजमेंट हो रही है। वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG 2025 ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ने आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज करा है। विच कंट्री हैज जॉइंड द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन जनवरी 2025। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया ने ये ज्वाइन करा है यूरो ड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट।
तो अभी तक 38 क्वेश्चन आप देख चुके हो, अभी तक आप भूल गए अगर कि सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए पहले सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे मेरी मेहनत का जो भी वो होता है ना, वो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ मेहनत करी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और मैं आपसे एक भी पैसे चार्ज नहीं करती हूँ पीडीएफ्स के, जो कि बनाने में सारा दिन भी लग जाता है कई बार। लेकिन फिर भी आप अगर कोई आपके लिए सिंगल हैंडेडली इतनी सारे एफर्ट्स करता है, आप उस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, आप उसको थोड़ा सा भी मोटिवेटेड नहीं रखते हो, सो वो भी डिमोटिवेट हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है। तो जितने मैं आपके पूरे दिल से जो चीज़ कर रही हूँ ना, वो करने का फिर मज़ा नहीं होता है कि आप लोगों की तरफ से अगर ज़ीरो सपोर्ट रहेगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग डेली वीडियो देखते हैं लेकिन उनका ये नहीं होता कि एक लाइक ही कर दे या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। What is the name of mission under which India is preparing to deploy its first human operated underwater submersible? पहला ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल जो है इंडिया प्रिपेयर कर रहा है डिप्लॉय करने के लिए, इस मिशन का नाम है आपका डीप सी ओशन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, व्हाट इज द थीम ऑफ संस्कृति उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश इन 2025? इसका आंसर सी होगा, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोगों की स्कोर कितना आया है, स्कोर ज़रूर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है उसके लिए अगर अच्छी लगी हो सब आपको शेयर ज़रूर करनी है। और फिर कल आपको जुड़ना है दोपहर को 3 बजे आपके होने वाले हैं 500 MCQ सीरीज़ जो आपकी मैं करवा रही हूँ। इसके टॉप 40 MCQs विद डिटेल में आपको करवाऊँगी कल, ठीक है। ऑलरेडी उसके मैंने बहुत सारे MCQs 300-400 करा दिए हैं, आप जा सकते हो प्लेलिस्ट देखिए फिर, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना है, बाकी थैंक यू सो मच, आप क्लास डेली जुड़ते हो, थैंक यू उसके लिए, ठीक है। मिलते हैं आपको कल की क्लास में, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।